हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर से जो कि फर्स्ट चैप्टर सिंथेसिस का है, उसी की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। तो डियर गाइज, सिंथेसिस की एक्सरसाइज हल करने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ पर है या कौन सा शब्द है। तो पहचान इसकी ये होती है कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है उसका अर्थात इसके कर्ता पर ना तो क्रिया का और ना ही कर्म का असर पड़ता है। अर्थात ऐसा कर्ता जिस पर ना क्रिया का प्रभाव पड़े और ना ही कर्म का प्रभाव पड़े, वह कर्ता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। ऐसा कह सकते हैं कि यह स्वतंत्र होता है, अर्थात एकदम आज़ाद होता है। इसके ऊपर ना तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है और ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब दिए गए सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अर्थात अलग अलग हो। यानी 2 सेंटेंस जो दिए हैं या फिर 3 सेंटेंसेस दिए हैं, तो उन सभी सेंटेंस का कर्ता अलग अलग हो, अर्थात सभी सेंटेंसों का जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो निर्माण का जो पहला तरीका होता है, यदि सेंटेंस में एज, एम, आर, वाज, वर, ये शब्द अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हो, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो, अर्थात इनके साथ में कोई मुख्य क्रिया ना हो, तो ऐसे वाक्यों में हम इन सभी शब्दों को बीइंग में बदल देते हैं, बीइंग का प्रयोग करके बना देते हैं। और अगला होता है जब नंबर 2, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बनाते हैं। अब नंबर 3 पर देख लेते हैं। जब वाक्य में मेन वर्ब प्रयोग हुई हो, तब भी हम हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बना देते हैं। और एक और बचा है, चौथा नंबर पर जो रूल आएगा आपका, वो होता है यदि दिया हुआ वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ बीन को बढ़ा दिया जाता है। हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का निर्माण होता है। और अब आइए देखते हैं एक्सीलेंट और एनसीईआरटी की द्वारा निर्धारित बुक की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से चालू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3 सिंथेसिस की, जो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर आधारित है, उसी का हल अर्थात सभी सेंटेंस को सॉल्व करके इस वीडियो में बताया गया है। तो जो एक्सरसाइज नंबर 3 का पहला सेंटेंस है,
द वेदर वाज स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट। तो करेक्ट हो जाएगा द वेदर बीइंग स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट। अगला है द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अगला है हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड इट कुड इरिटेट एनी मैन। तो इसका करेक्ट होगा हिज बिहेवियर बीइंग नॉट गुड कॉमा इट कुड इरिटेट एनी मैन। अगला है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। तो द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। अगला है द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो करेक्ट हो जाएगा द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अगला है द वर्क वाज डन वी वेंट बैक होम। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन डन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, कॉमा वी वेंट बैक होम। अगला है द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। तो द बेल हैविंग रुंग कॉमा द स्कूल क्लोज। सेंटेंस है द रेन स्टॉप्ड चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। तो द रेन हैविंग स्टॉप्ड चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। अगला है द फॉग वाज वेरी डेंस नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। तो द फॉग बीइंग वेरी डेंस नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। अगला है द लेटर वाज रिटेन ही पोस्टेड इट एट वंस। तो यह वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए द लेटर हैविंग बीन रिटेन कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। अब ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए हैविंग के साथ बीन जोड़ दिया गया है। अगला है द क्लास वर्क वाज ओवर द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। तो इसमें द क्लास वर्क वाज ओवर, इसमें वाज मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें बीइंग का प्रयोग कर देंगे। द क्लास वर्क बीइंग ओवर कॉमा द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। अगला है द टाइम वाज अप वी बिगेन टॉकिंग। इसमें भी वाज को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो द टाइम बीइंग अप वी बिगेन टॉकिंग। अगला है द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिसअपियर्ड। तो इसमें मुख्य क्रिया प्रयोग हुई है, इसलिए द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द मॉब डिसअपियर्ड। अगला है द सन सेट दे रिटर्न्ड टू दियर होम्स। द सन सेट, इसमें मुख्य क्रिया प्रयोग हुई है, इसलिए हैविंग का प्रयोग करेंगे। द सन हैविंग सेट कॉमा दे रिटर्न्ड टू दियर होम्स। अगला है माई पॉकेट वाज पिक्ड आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। तो माई पॉकेट वाज पिक्ड ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए हैविंग बीन का प्रयोग किया जाएगा। माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड कॉमा आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। अगला है द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज बिकेम साइलेंट। इसमें भी मुख्य क्रिया प्रयोग हुई है, तो द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास कॉमा द बॉयज बिकेम साइलेंट। अगला है द लीडर वाज स्लेन द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। द लीडर वाज स्लेन, स्लेन का मतलब है युद्ध में मार दिया जाना, मार दिया जाना। तो द लीडर वाज स्लेन, इसमें भी वाज के साथ में स्लेन लगा हुआ है, अर्थात पैसिव वॉइस में है। तो द लीडर हैविंग बीन, किसी के द्वारा मारा गया है लीडर, तो द लीडर हैविंग बीन स्लेन कॉमा द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। अगला इट वाज ए हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुई है, तो मुख्य क्रिया इसको माना जाएगा और मुख्य क्रिया इसमें नहीं है, तो इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा। इट बीइंग ए हॉलीडे कॉमा द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला है द वर्क वाज डन वी वेंट बैक होम। चूँकि ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में होने के कारण हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा वी वेंट बैक होम। अगला और अंतिम सेंटेंस है द बैंक वाज क्लोज्ड आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। तो ये भी सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वाज के साथ क्लोज्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसको हैविंग बीन से बनाएंगे। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड कॉमा आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। और डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि सिंथेसिस की थी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, वो
हल हो गई है और आगे की जो शेष एक्सरसाइज बची हैं वो भी आगे आपको वीडियो में मिलती रहेंगी। तो कृपया इस वीडियो से और चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.